Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to read our last topic of the chapter, that is the solar system, and our topic is revolution of earth. We have read about rotation of earth. Now is the revolution of earth. Do you know what's rotation? Rotation means the movement of earth on its own axis, or we can say the spinning moment of earth on its own axis is called a rotation. वो तो हमने पढ़ा है ना, जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे मूव करती है उसको हम रोटेशन बोलते हैं. और रोटेशन जो है दैट काजेस डेज एंड नाइट्स, उसकी वजह से डेज और नाइट्स बनते हैं. एंड अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स. ये आपने अर्थ के बारे में पढ़ा, अबाउट इट्स मूवमेंट, दैट्स कॉल्ड अ रोटेशन. नाउ इज रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ मीन्स द मूवमेंट, देयर इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन इन एन ऑर्बिट. जो अर्थ सन के इर्द गिर्द मूवमेंट करती है ना, उसको हम एक ऑर्बिट में, एक पाथ होती है, फिक्स्ड पाथ होती है, उसमें जब अर्थ मूवमेंट करती है सन के इर्द गिर्द घूमती है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. ऑल प्लैनेट्स दिस मूव अराउंड द सन, है ना. सारे प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. इसी तरीके से अर्थ भी जो है ये भी सन के इर्द गिर्द घूमती है, और उस मूवमेंट को बोलते हैं रेवोल्यूशन. ओके. जो अर्थ है दैट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 days and 6 hours, और वी कैन से 1 solar year. जो अर्थ है वो एक रेवोल्यूशन, मतलब सन के इर्द गिर्द मूवमेंट, जो एक मूवमेंट, फुल मूवमेंट जो वो कंप्लीट करती है, वो 365 days और 6 hours में कंप्लीट करती है. ठीक है, या हम उसको बोलते हैं 1 solar year. 1 solar year. ओके. तो जो ये 365 days और 6 hours है, इसमें अर्थ जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, उसको हम सोलर ईयर बोलते हैं. ठीक है. हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें 365 days होते हैं कि नहीं. अब आप बोलोगे कि ये 6 hours कहाँ जाते हैं? जो ये 6 hours होते हैं ना, ये हम फरवरी के मंथ को ऐड करते हैं, लेकिन ये जो मतलब ये फिर फुल डे का बनता है आफ्टर 4 years. आफ्टर 4 years, क्योंकि देखो 6 hours तो हुए 1 साल के. ठीक है. फिर नेक्स्ट साल जो आता है उसके 6 hours हो गए 12 hours, है ना, 12 hours. उसके बाद 6 hours फिर से हो गए 18 hours, इजंट. उसके बाद 4th year में 6 hours फिर से हो गए फुल 24 hours. तो वो एक दिन बनता है, और वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है ना, वो हम किसको ऐड करते हैं? फरवरी को. इसीलिए आफ्टर एवरी 4 years देयर कम्स 366 days. इसीलिए क्या आते हैं फिर? 366 days, है ना. तो उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर. ठीक है. उस ईयर को हम लीप ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें फरवरी को 29 days होते हैं. इस तरीके से हम मतलब जो 365 days एंड 6 hours जो है, 6 hours हम उस ईयर में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो हम आफ्टर एवरी 4 years इंक्लूड करते हैं. ठीक है. एंड दैट ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर. उसके बाद है व्हाट रेवोल्यूशन काजेस. रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? रेवोल्यूशन काजेस चेंज इन सीजन्स. रेवोल्यूशन काजेस चेंज इन सीजन्स, और दिस रोटेशन आल्सो काजेस, इट आल्सो हेल्प्स इन चेंज इन सीजन्स. ये भी सीजन्स को चेंज करने में हेल्प करते हैं. जो रेवोल्यूशन है, अब ये कैसे चेंज इन सीजन्स करते हैं? देखिए, जब अर्थ जो है वो मूवमेंट करती है सन के इर्द गिर्द. ठीक है. जब सन की रेज जो है वो डायरेक्टली जब अर्थ पे मतलब अर्थ पे पड़ती है. ठीक है. डायरेक्टली जब अर्थ पे पड़ती है, जिस साइड से वो पड़ती है
मतलब चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या साउदर्न हेमिस्फीयर, जिस भी साइड से वो पड़ती है उस साइड को समर होता है, ठीक है। और जिस पे स्लांटिंग रेज पड़ती है, मतलब डायरेक्टली नहीं पड़, स्लांटिंग मीन्स टेढ़ी, ठीक है, तो उसमें विंटर होता है, ठीक है। तो उसके बाद है अर्थ में ऐसे 2 पॉइंट्स आते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें ना ही सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है ना ही स्लांटिंग, ठीक है। तो उसमें उन 2 पॉइंट्स में क्या होता है कि एक हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और दूसरे हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स है जिसमें अर्थ पे ना ही डायरेक्टली रेज पड़ती है ना ही स्लांटिंग रेज पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर होगा तो उसमें स्प्रिंग होगा और साउदर्न में ऑटम, ओके। In this way, revolution causes change in seasons. Hope you got it. Fi amanillah. Take care.